ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए इजरायल सैन्य अभ्यास करने वाला है, जिसमें अमेरिका की सेना भी उसका साथ दे सकती है। परमाणु हथियारों के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ती ही जा रही है। और अब खबर है कि ईरान को रोकने के लिए इजरायल कमर कस के तैयार हो चुका है। सीबीएन न्यूज ने दावा किया कि अगले 2 हफ्तों में इजरायल सैन्य अभ्यास करेगा, जिसमें उसके लड़ाकू विमान ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने की प्रैक्टिस करेंगे। कहा जा रहा है कि हवा में होने वाला यह अभ्यास भूमध्य सागर के ऊपर होगा। इजरायल की सेना इस समय अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास चैरियट्स ऑफ फायर कर रही है। कहा जा रहा है कि इस अभ्यास के चौथे हफ्ते में इजरायल के लड़ाकू विमान ईरान के परमाणु ठिकानों को बर्बाद करने का अभ्यास करेंगे। यही नहीं, इजरायल को ऐसा लगता है कि इस दौरान ईरान में कुछ हलचल हो सकती है और उसकी सेना उनके अभ्यास में खलल डाल सकती है। यही नहीं, कहा जा रहा है कि इस दौरान अमेरिका के विमान भी अभ्यास का हिस्सा बन सकते हैं। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि बाइडेन इजरायल का दौरा करने वाले हैं और उनका यह दौरा इजरायल के प्रधानमंत्री के बाद तय हुआ। कहा जा रहा है कि कुछ समय पहले बाइडेन और इजरायल के पीएम की बात भी हुई थी, जिसमें दोनों के बीच ईरान पर चर्चा हुई थी, जिसके बाद यह तय हुआ कि बाइडेन इजरायल का दौरा करेंगे। ईरान के खिलाफ इजरायल के सैन्य अभ्यास में अमेरिकी विमानों के शामिल होने को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह ईरान के लिए कड़ा संदेश होगा। इजरायल ने ईरान के साथ 2015 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौता किया था, जिसमें अमेरिका की भी भागीदारी थी, लेकिन इजरायल का कहना है कि अमेरिका ने पूरे दिल से उसका साथ नहीं दिया था। माना जा रहा है इजरायल की इसी नाराजगी को दूर करने के लिए बाइडेन वहां जा रहे हैं। यही नहीं, उनकी सेना भी इजरायल के युद्ध अभ्यास का हिस्सा बन रही है, क्योंकि इजरायल का कहना है कि समझौते के बावजूद ईरान नहीं सुधरा और उसने परमाणु समझौते के नियम तोड़े। कटरा में वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया। जम्मू के कटरा में पहाड़ियों पर लगी आग वैष्णो देवी मंदिर के आसपास के इलाकों में भी फैल गई, जिसके बाद वैष्णो देवी यात्रा को फिलहाल रोका गया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुई बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। जगह जगह बारिश का पानी जमा हो गया, यहाँ तक कि लोगों के घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया। यूपी के जौनपुर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। आरोप है कि बारात में शामिल कुछ लोगों ने लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। ईरान अपनी सेना की ताकत बढ़ाने में लगातार जुटा है और उसी कड़ी में उसने मध्य एशिया के देश ताजिकिस्तान में अपना एक नया मिलिट्री ड्रोन बनाने की फैक्ट्री खोली। असल में फैक्ट्री लॉन्च करके ईरान एक तीर से 2 निशाना साधने की कोशिश में। इससे उसे दमदार ड्रोन तो मिलेंगे ही, उसका मकसद इस इलाके में अफगानिस्तान पर नकेल कसना भी है। और इसलिए ईरान ने अपनी ड्रोन फैक्ट्री के लिए ताजिकिस्तान को चुना, क्योंकि अफगानिस्तान ईरान और ताजिकिस्तान दोनों का पड़ोसी है। असल में खेल यह है कि ईरान है शिया मुस्लिम और अफगानिस्तान की सत्ता में बैठे तालिबान सुन्नी है। वहीं ताजिकिस्तान धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए ईरान ने वहां ड्रोन फैक्ट्री खोली। ईरान ने यह पहली बार अपने देश के बाहर मिलिट्री प्रोडक्शन की फैक्ट्री खोली है, जो उसके लिए अबाबील 2 ड्रोन बनाएगी। यह ऐसा ड्रोन है जो किसी शिकारी की तरह अपने दुश्मन को मार भी गिरा सकता है और किसी जासूस की तरह उस पर नजर भी रख सकता है, वो भी 200 किलोमीटर दूर से ही। और यूक्रेन भी विदेशी हथियारों की मदद से रूस पर लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। युद्ध में यूक्रेन ही नहीं, रूस को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन की सेना ने ड्रोन को तबाह करने के लिए पहली बार पॉलिश मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें एक सैनिक इस मिसाइल का फायर करते हुए दिख रहा है। यूक्रेन के सैनिक ने रूसी ड्रोन को निशाना बनाकर हमला किया, जिसके बाद पलक झपकते ही रूसी ड्रोन पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। उधर यूक्रेन के युद्ध की आड़ में आतंकी संगठन आईएसआईएस एक बार फिर सिर उठाने की फिराक में है। आईएसआईएस ने खुद यह ऐलान किया है कि जब पूरी दुनिया यूक्रेन की जंग में उलझी है तो वो इसका फायदा जरूर उठाएगा। और इसके लिए आईएसआईएस ने पिछले महीने अपने लड़ाकों के नाम एक खुला संदेश जारी किया था, जिसमें आईएसआईएस ने उन्हें यूक्रेन की जंग में अपने लिए मौका तलाश करने को कहा था। संदेश में साफ कहा गया था कि जब अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों का ध्यान यूक्रेन में है तो आईएसआईएस के आतंकी हमले कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आईएसआईएस ने यह धमकी भी दी थी कि वो बदला लेकर रहेगा, बदला अपने सरगना की मौत का। फरवरी में अमेरिकी सेना ने सीरिया में एक रेड में आईएसआईएस के सरगना को मार गिराया था। वैसे यूक्रेन की जंग में अकेला आईएसआईएस ही अपना फायदा नहीं देख रहा, बल्कि उसके जैसे कई आतंकी संगठन मौके की तलाश में बैठे हैं। यानी अगर ये युद्ध और बड़ा हुआ तो सिर्फ देश ही आपस में नहीं लड़ेंगे, बल्कि आतंकी भी मोर्चा खोल देंगे।
क्योंकि यूक्रेन की जंग की वजह से पूरी दुनिया में उथल-पुथल मची है। यूक्रेन और रूस से एक्सपोर्ट अटकने के कारण खाने का संकट पैदा हो गया है और यूरोप तो तेल और गैस के लिए भी रूस का मोहताज है। कोरोना महामारी ने कई देशों में पहले ही हालात बिगाड़ दिए थे और यूक्रेन की जंग ने तो उन्हें और बदतर कर दिया। बढ़ती महंगाई की वजह से भी लोगों में गुस्सा है। ऐसे में उस गुस्से का फायदा उठाकर आईएसआईएस लोगों को बरगला सकता है, अपने पाले में लाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन यूरोप से ज्यादा बुरा हाल अफ्रीका और पश्चिम एशिया के उन देशों का है जो पहले ही गृह युद्ध और राजनीतिक उठापटक की वजह से जूझ रहे हैं, जैसे कि सीरिया, यमन, लीबिया, लेबनान वगैरह। क्योंकि इन देशों में कई लोग पहले ही अपना लगभग सब कुछ लुटा चुके हैं। लोगों के पास नौकरी नहीं है, उनके खाने के लाले पड़े हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मदद के ही भरोसे हैं। लेकिन उनमें कई संगठनों का ध्यान भी अब यूक्रेन पर है और सीरिया, यमन, लीबिया जैसे देशों में भूखे मरने की कगार पर पहुंचे ऐसे ही लोगों को आईएसआईएस अपने संगठन में भर्ती करने के लिए टारगेट बनाता है। वो उन्हें तनख्वाह और मकान देने का वादा करता है और हालात के मारे लोग उससे जुड़ जाते हैं। यही चीज अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में हुई थी। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए अभी कुछ वक्त इंतजार करना होगा, क्योंकि कोरोना के शुरुआत में भी आईएसआईएस ने ऐसी ही बड़ी-बड़ी बातें की थी। और इस बीच यूक्रेन के एक युवक ने दावा यह किया है कि रूस के जवानों के दफनाने के बाद भी वो कब्र से जिंदा निकल आया। आरोप यह है कि उसे और उसके दोनों भाइयों को रूस के सैनिकों ने पहले गोली मारी और फिर उन सबको मरा हुआ समझकर इसी जगह दफना दिया था। लेकिन उनमें एक मिकोला कुलिचेंको कब्र से जिंदा निकल आया। उसने बताया कि चर्निव के एक गांव पर कब्जे के बाद तीनों भाइयों को रूस के जवानों ने पकड़ लिया और आंखों पर पट्टी बांध दी। फिर बेरहमी से पिटाई करने के बाद तीनों को गोली मार दी थी। लेकिन मिकोला कुलिचेंको का दावा है कि उसकी सांसें चल रही थी क्योंकि गोली उसको छूकर निकल गई, जबकि रूस के सैनिकों को लगा कि वो भी फायरिंग में मारा गया। यही सोचकर उसे भी कब्र में लिटा दिया गया, जहां से वो बाद में किसी तरह निकल पाया। रूस की लाख धमकियों का कोई असर नहीं हुआ और फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो से जुड़ने की अर्जी दे ही दी। लेकिन इसके साथ ही पुतिन ने वो लक्ष्मण रेखा भी खींच दी जो कि अगर नेटो ने लांघी तो फिर शायद परमाणु युद्ध हो जाए। और पुतिन की ये लक्ष्मण रेखा है रूस के पड़ोस में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की। पुतिन ने कहा कि फिनलैंड और स्वीडन से उनके देश को कोई दिक्कत नहीं, इसलिए अगर वो नेटो में शामिल हुए भी तो रूस को सीधा खतरा नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर नेटो ने वहां मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया तो फिर उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मतलब साफ है कि यूरोप में एक नई जंग भड़क सकती है, क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड के नेटो से जुड़ने पर वो वहां अपने मिलिट्री बेस बनाएगा ही। और रूस तो पहले ही साफ कर चुका है कि वो अपने परमाणु हथियारों की तैनाती से भी नहीं चूकेगा। यानी यूरोप में परमाणु जंग का खतरा मुंह बाए खड़ा है। ये बयान रूस की अब तक की ली गई लाइन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बीते करीब 3 महीनों से वो स्वीडन और फिनलैंड के पीछे हाथ धोकर पड़ा था और बार बार दोनों देशों को अपने परमाणु हथियारों का डर भी दिखा रहा था। योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा पर अहम बैठक की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा पर अहम बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। हमें तय करना होगा कि कोई भी मुंबई के धारावी इलाके में सड़क पर खड़ी की जानकारी मिलते ही दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर। केरल के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। कोषिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में रेड अलर्ट जारी है। साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती है। ऐसे में मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी गई है।